अस्सलाम वालेकुम। सो लेट्स स्टार्ट विद 5.2। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि आपके पास टाइप ऑफ नंबर्स में स्केलर्स हैं, वेक्टर्स हैं एंड इटसेल्फ मैट्रिसेस हैं, एंड देन वी हैव स्ट्रिंग्स व्हिच इज बेसिकली रेलेवेंट विद कैरेक्टर्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स। सो ये आपके पास हम इसको मैट्रिक्स की शक्ल में लिख सकते हैं। स्केलर इज अ 1 by 1 मैट्रिक्स, वेक्टर इज बेसिकली अरे ऑफ नंबर्स जिसका आप रो मैट्रिक्स कह सकते हैं या उसे कॉलम मैट्रिक्स बना सकते हैं। और मैट्रिसेस जो है वो बेसिकली मैट्रिसेस है। तो इसमें जो आपने एक टर्म यूज करनी है वो है अरे। वेक्टर्स आर अरेज, मैट्रिसेस आर टू डायमेंशनल अरेज, स्ट्रिंग इज एन अरे ऑफ कैरेक्टर्स। सो आपके पास जो प्रोग्रामिंग की ज़बान में आपने जो टर्म यूज़ करनी है वो अरे है। अरे बेसिकली क्या है? एक सिंपल रो मैट्रिक्स कह सकते हैं, एक कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। जो कि अगर सिंपल रो मैट्रिक्स है तो आपके पास वेक्टर्स हैं। अगर टू डायमेंशनल अरे है मतलब उसमें रो भी है और कॉलम भी है तो वो मैट्रिक्स बन जाएगी और उसको आप किसी भी ऑर्डर तक ले जा सकते हैं। और स्ट्रिंग जो है वो अरे ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कि आपके इंग्लिश सेंटेंस और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बनाने में हेल्प करेंगे। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये ही बेसिकली आगे हमने एक्सप्लेन करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम स्केलर को देखेंगे, उसके बाद जब स्केलर को अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि स्केलर को मैटलैब में हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, स्केलर के साथ क्या क्या कर सकते हैं, तो फिर हम आ जाएंगे वेक्टर्स पे। वेक्टर्स पे साथ वही काम करेंगे कि मैटलैब में वेक्टर को लिखना कैसे है, उस पर क्या क्या ऑपरेशन करने हैं, फिर हम चले जाएंगे मैट्रिसेस पे एंड देन ऑन द स्ट्रिंग। सो स्टेप बाय स्टेप इन तमाम चीज़ों को हमने देखना है कि हम किस तरह इसको डील कर सकते हैं इन मैटलैब, जो कि सिंपल एक कैलकुलेटर है। और अभी हम जो स्केलर का स्टार्ट भी करेंगे तो आपको वहाँ से मज़ीद रियलाइजेशन होगी कि व्हाट इज़ मेंट व्हेन आई से कि इट्स अ कैलकुलेटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद स्केलर्स। स्केलर इज अ सिंगल वैल्यू नंबर जिसकी एक वैल्यू हो, कोई कंपोनेंट ना हो। ये करेक्टर भी हो सकता है। दैट इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वेरिएबल में स्टोर किया जाता है, क्योंकि वेरिएबल में स्टोर नहीं करेंगे तो आप उसको रीयूज नहीं कर सकते। अभी हम एग्जांपल में भी देखेंगे इससे क्या मुराद है। Scalar is the simplest and the most fundamental data types in MATLAB. As we said, we will start from the basic and we will move on to the vectors and then the multi-dimensional arrays. Scalar must be created by assigning a value to a variable name such as a is equal to 5. So यहाँ पे 5 वैल्यू है, ए वेरिएबल है जो कि कुछ भी हो सकता है, लाजमी नहीं है वो ए ही हो, उसमें आप उसको बी भी लिख सकते हैं या अपनी मर्जी से जो आपको इजी हो आप लिख सकते हैं। अब इस स्केलर के ऊपर आप डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं। ऑपरेशन से मुराद क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो फार। सो वो आप मैटलैब में मकसद भी हमारा यही था कि स्केलर्स कैसे लिखेंगे, ऊपर आ गया, और ऑपरेशन कैसे करेंगे वो इसके बाद नीचे आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या ऑपरेशंस आपकी बुक में किए गए हैं। सो यहाँ पे पहले एग्जांपल 1 है कि आप 1 + 3 × 3 कर रहे हैं तो उसका आंसर 10 आ रहा है, और वो डी मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग है कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 × 3 9 + 1 10, देन अगेन 4 / 2 2 2 + 3 5। सो ये आपका अब ये काम मैटलैब में हो रहा है। सो यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम x रखा तो आपका आंसर x में आया। यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम नहीं रखा, जस्ट वैसे ही लिखा है, तो वो ऑटो एक वेरिएबल है जो कि ans है, जो कि अपडेट हो जाएगा हर नए आंसर के साथ। तो अगर आपने वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किया तो हर दफ़ा जो नया ans होगा उसमें पिछले की वैल्यू भी आ जाएगी, जिससे और यही चीज़ आगे है। द वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड वैल्यूज दैट कैन बी एक्सेस्ड एंड मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। जब भी आपने वैल्यू को रीयूज करना है तो आपको उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। वेरिएबल कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा सच एज नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग्स एंड अरेज अमंग अदर्स। वेरिएबल नेम्स इन मैटलैब मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर। नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, इट मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, कैपिटल और स्मॉल, दैट्स अप टू यू, एंड कैन कंटेन लेटर, नंबर्स एंड अंडरस्कोर।
दे आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव से क्या मुराद होता है, इस प्रोग्रामिंग फिनोमिना जिसकी डेफिनेशन नीचे लिखी गई है। केस सेंसिटिव इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज where it distinguish between uppercase and lowercase letters in variables function names. For example, x small and capital X are two different variables for those programming languages which are case sensitive, for example MATLAB. जहाँ पे ये नहीं ऐसा वहाँ पे आप इसको एज इट इज़ यूज भी कर सकते हैं। एंड कैन नॉट बी सेम एज अ बिल्ट इन फंक्शन और कीवर्ड, और इसकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती। जैसे अभी हमने ऊपर देखा ANS कि अगर आपने वेरिएबल की वैल्यू नहीं रखी तो वो ऑटो ले लेगा ANS, तो आपके वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ANS नहीं हो सकती, क्योंकि ANS एक बिल्ट इन फंक्शन के तौर पे ऑलरेडी मौजूद है, जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि ANS ऑटो है या ANS आपने जो रखा है वो है। ठीक है, इसकी अब हम एक एग्जांपल है कि वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की 20 मीटर पर सेकंड, मास है 5 किलोग्राम, तो मोमेंटम मालूम करें। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P = mv। अगेन अब देखिए, अगर हम वेरिएबल के तौर पे स्टोर नहीं करते तो हम उसको रीयूज नहीं कर सकते। तो मास को हमने m लिखा, आप m में SS लिख सकते हैं। वेलोसिटी 20, मोमेंटम का फॉर्मूला लगा दिया। ये आपका इनपुट है ये आपका प्रोसेस है। अब आउटपुट आपका डिस्प के जरिए हम प्रिंट करवाते हैं। डिस्प क्या करता है कि डिस्प्ले करता है। जो आपके इन्वर्टेड कॉमास में होगा सिंगल, उसका मतलब होगा ये एज इट इज मैसेज के तौर पे प्रिंट होगा, जस्ट लाइक अ टाइपराइटर प्रिंट व्हाट इट इज रिटन इनसाइड। और जो आप एज अ वेरिएबल करेंगे, किसी भी तरह के कोमास नहीं लगाएंगे, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, जो भी उसकी वैल्यू होगी। जैसे इसका प्रिंट होगा मोमेंटम, जबकि इसका प्रिंट होगा डिस्पी। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो जस्ट वी कॉपी इट फ्रॉम हियर एंड वी प्लग इट इन MATLAB. So this is our MATLAB interface with an editor, कमांड विंडो, वर्कस्पेस एंड करंट फोल्डर। अब जो इसमें हमें चाहिए वो हम डायरेक्ट कमांड विंडो में भी काम कर सकते हैं, लेकिन एज आई सेड कि इट्स रिकमेंडेड कि आप एडिटर में काम करें और कमांड विंडो में उसकी आउटपुट देखें। एडिटर को इनपुट लें, कमांड विंडो को आउटपुट लें। तो मैं जस्ट उस रीजन को जूम कर देता हूँ। सो ये देखिए एडिटर जो हमारे पहले लेक्चर वाला ओपन है, तो मैं इसको जस्ट Ctrl+N प्रेस करूँगा एडिटर में जाके, तो मेरे पास एक न्यू एडिटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+N। अब इसका आप इसको सेव कर लें बाय द नेम ऑफ जो भी आपको पसंद है। सो मैं इसमें पेस्ट कर रहा हूँ। ये हमारा प्रोग्राम की स्टेटमेंट थी। m = 5, v = 20, p = mv, डिस्प मोमेंटम। अगेन ये अभी हम अगले ही डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन में है, बाकी सारा जो प्रोग्राम है वो ब्लैक कलर में है। तो ये ग्रीन क्यों है, या ये जो परसेंटेज साइन क्या कर रहा है, तो बेसिकली ये जस्ट डिस्प्ले करता है मैसेज, कमेंट है कि आप कर क्या रहे हैं। इसका प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन ये प्रोग्राम को समझने में, मोस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोग्राम है 100 लाइनों का, तो हर सेक्शन को ये डिस्क्राइब कर देगा। इनफैक्ट आप MATLAB में सेक्शनिंग भी कर सकते हैं डबल परसेंटेज साइन से, कि ये एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है। तो उससे ये कि अगर कोई एरर आ जाए या कल कोई आपने प्रोग्राम में अल्ट्रेशन करनी है, तो आपको सारा प्रोग्राम रीड नहीं करना पड़ेगा, आप सर्टेन सेक्शन में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, सो डिस्प मोमेंटम, ये जैसे मैंने बताया कि जो भी चीज़ इसके अंदर आएगी वो एज अ मैसेज आएगी, जो लिखेंगे वो आ जाएगा। यानी मोमेंटम के स्पेलिंग गलत भी लिख देंगे, फॉर एग्जांपल मैं ये यूं लिख देता हूँ, तो वो इसी को प्रिंट करवा देगा। और जो आपका वेरिएबल जिसमें आंसर स्टोर है, उसको आप विदाउट एनी कॉमास इन्वर्टेड आप इसको प्रिंट करवाएंगे। तो इसको सेव करें किसी भी नाम से, जैसे इसको मैं सेव कर देता हूँ प्रोग्राम 2 के नाम से, क्योंकि 1 हमने कल लेक्चर फर्स्ट में देखा। सो इसको हम सेव करके रन करेंगे। रन करने के लिए आपको बताया F5 प्रेस कर लें, या आपके जो टॉप पे रन का ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है आपका रन का है, इसको क्लिक कर लें, या आप जस्ट F5 प्रेस कर लें, तो आपकी जो आउटपुट है वो आपको डिस्प्ले होगी कमांड विंडो में। तो आप इसको जब रन करेंगे तो आपके पास आउटपुट शो होगी, प्रोग्राम 2 रन हुआ और उसकी जो मोमेंटम की वैल्यू है वो 100। और आप देख सकते हैं जो स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें एज इट इज़ मैसेज होगा जो कि आप की मर्ज़ी पे है। हमने दोबारा प्रोग्राम रन किया तो मोमेंटम आ गया जिसकी वैल्यू 100 है।
मैथ्स की वैल्यू आप 15 कर दें, इसकी वैल्यू 200 कर दें। सो ये अब दोबारा F5 प्रेस करेंगे तो ये 3000 आ गया। सो दिस इज बेसिकली व्हाट आई मेंट व्हेन आई से कि मैटलैब इज़ अ वेरी पावरफुल कैलकुलेटर, कि आप कैलकुलेशन का ही काम कर रहे हैं लेकिन आप उसको कंट्रोल में रख सकते हैं, आप उसकी वैल्यूज को वेरी कर सकते हैं। यू हैव द अथॉरिटी टू प्ले विद इट इन अ बेटर वे देन एनी अदर कैलकुलेटर अवेलेबल इन मार्केट। अभी तो हम विजुअलाइजेशन की तरफ गए नहीं हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज डन हेयर। उसने आगे कहा है कि आप एग्जाम्पल 3 को रिपीट करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मालूम करने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, यू जस्ट नीड टू पुट अप लेट्स सपोज के 1/2 multiplied by m v square and the message will be now काइनेटिक एनर्जी। एंड अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो के वेरिएबल में स्टोर है। अगेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि पहले मैंने बताया कि वेरिएबल की वैल्यू फ्लेक्सिबल है, आपकी मर्जी पर है, लेकिन जो एक दफ़ा रख दी जाएगी उसको फिर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जब हमने इसको अब रन किया तो उसने इसको सोल्व किया और आपके पास ये आंसर आ गया। लेट्स डू फॉर अस सिंपल वैल्यूज। सो ये आ गया के की वैल्यू 10, वी स्केयर 4, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 5 10। अच्छा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन रेस कर रहा हूँ, कितना ही अच्छी बात हो कि ये मैथ्स और वेलोसिटी की वैल्यू ही आपसे पूछी जाए, हर दफ़ा आप चेंज कर लें। इजंट इट विल बी इंटरेस्टिंग। तो उसकी कमांड है इनपुट, और जो जिस वैल्यू के ज़रिए आपने इनपुट करना है वो कोई मैसेज डिस्प्ले करवा दे। फॉर एग्जांपल एंटर वैल्यू ऑफ मैथ्स, तो ये मैसेज प्रिंट होगा, जो भी वैल्यू आप देंगे वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। किस वेरिएबल में स्टोर होगी, एम वेरिएबल में। इसी तरह आप नेक्स्ट पूछ लें इंटर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। इसमें ये क्या होगा कि आप हर दफ़ा नई वैल्यू दे सकते हैं, आपसे हर दफ़ा वैल्यू पूछी जाएगी। जैसे अगर मैं इसको लेट्स सपोज CLC करके क्लियर करके दोबारा रन करूं तो सबसे पहले वो पूछेगा इंटर वैल्यू ऑफ मैथ्स, तो मैं वैल्यू ऑफ मैथ्स दे देता हूं 2। इंटर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, मैं वेलोसिटी की वैल्यू दे देता हूं इंटर वैल्यू ऑफ वैल्यू सॉरी इट शुड बी वेलोसिटी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हम फिर भी वैल्यू रख देते हैं 4। तो उसने उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल दी। जैसे कि इसमें एक एरर है, हमने इसको रिमूव किया तो हम दोबारा रन करते हैं। तो इंटर वैल्यू ऑफ मैथ्स 10, इंटर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, सो इसको हम थोड़ा सा इधर लेके आते हैं ताकि आप देख सकें। तो ये आ जाएगी लेट्स सपोज 3, तो उसके अकॉर्डिंग ही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, सो यू कैन सी के व्हाट इज गोइंग अराउंड। हमने पिछले प्रॉब्लम से ही एक प्रॉब्लम जनरेट की कि कितना ही मज़ा आए कि वैल्यू मैं खुद दे सकूं हर दफ़ा। तो हमने उसकी देख लिया कि उसका सिंटेक्स क्या है। अब हम इसको जस्ट बुक से देख लेते हैं। जो बुक में नेक्स्ट है वो है कमेंट। कमेंट मैंने आपको बता दिया है कि कमेंट्स आर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दैट यू कैन इंक्लूड इन द कोड। मैटलैब सपोर्ट सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। मकसद यही है कि जस्ट बताना कि इसमें ये हो रहा है और वो आपको बाद में हेल्प कर सकता है लेटर ऑन। डिस्प कमांड अभी हमने देखी। डिस्प कमांड क्या करती है कि आपको डिस्प्ले देती है, जो भी आप चीज़ डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं उससे क्या होगा। डिस्प इज़ अ फंक्शन यूज टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन और वेरिएबल ऑन स्क्रीन। अगर आपके पास सिंपल वेरिएबल है तो वैल्यू आएगी, और अगर इन्वर्टेड कॉमास में है या सिंगल कॉमास में है तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि नेम जो है एलिस के तौर पे स्टोर है और एज 12 है। तो आप एक्स में क्या ले रहे हैं, पहले नेम एलिस विल बी, ये मैसेज है जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं इसकी वजह से। देन नंबर टू स्ट्रिंग एज, उसमें ये इसलिए किया जाता है कि इसको आप उसके रेलिवेंट स्टफ में ले आए, एरर ना आए। एंड देन अगेन मैसेज, और जब आप डिस्प करेंगे तो ये आ जाएगा एलिस विल बी 12 दिस ईयर। अब ये 12 वैल्यू आप यूज़र से भी ले सकते हैं कि जी आप वैल्यू दे दें, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो उसका अगर सिंटेक्स देखें तो ये वो उसका सिंटेक्स है इनपुट कमांड, कि अगर आपने कोई वैल्यू लेनी है तो आप इनपुट के ज़रिए ले सकते हैं, और ये उसका सिंटेक्स है। अभी हमने किया भी है प्रोग्राम। सो इट्स इक्विवेलेंट टू सी आउट इन C++। अगर आपने C++ की हुई है तो इसमें सी आउट के तौर पे ये यूज़ होते हैं। तो और उसमें वेरिएबल के लिहाज से आपने करना है तो ये S बेसिकली यहाँ पे ये बताएगा कि
जो भी इनपुट आएगी उसको स्ट्रिंग के तौर पे लेंगे। अब इन्हें शुरू में बात की स्केलर, वेक्टर, मैट्रिक्स एंड स्ट्रिंग, तो ये बेसिकली डाटा टाइप स्ट्रिंग के तौर पे सेव होगी। सो बेसिकली हमने जो अभी तक यहाँ पे रिवाइज किया है विद द हेल्प ऑफ मैटलैब एंड द सॉफ्टवेयर कि डाटा टाइप कौन सी हैं, जिसमें से अभी तो सिर्फ हम स्केलर ऑपरेशन कर रहे हैं। मैटलैब में हमने सिंपल स्केलर लिख के देखे, स्केलर की बेस पे प्रोग्राम किया मोमेंटम का, काइनेटिक एनर्जी का, उसी से फिर हमने एक जनरेट की प्रॉब्लम के कितना ही अच्छा हो कि हम इसकी वैल्यू हर दफ़ा खुद लें, तो उस पर फिर हमने इनपुट को डिफाइन किया। सो दिस इज़ द सिंटेक्स फॉर इनपुट। और इसी से रेलिवेंट हमने डिफ्स कमांड देखी जिससे आप डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं जस्ट लाइक सी आउट, और कमेंट देखा कि आप इसके ज़रूर कोई मैसेज दे सकते हैं जो कि प्रोग्राम का हिस्सा होगा सिर्फ मैसेज के लिहाज से, अदरवाइज उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। डिस्प के साथ ही एफ प्रिंट एफ है। एफ प्रिंट एफ बेसिकली अगर आप सिंगल लाइन मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं इन अ बेटर वे तो आप फिर एफ प्रिंट एफ यूज़ कर सकते हैं, सेम लाइक डिस्प, लेकिन इसमें सिर्फ आप परसेंटेज यूज़ करेंगे। जब हम इसका प्रोग्राम को रेलिवेंट करेंगे तो इसको मैं दोबारा एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे कोड करूँगा। देन वी हैव फॉर्मेट कमांड। फॉर्मेट कमांड क्या है कि जस्ट अगर आपने ये कोई स्केलर ही अगर आपने लिखना है, लेट्स सपोज पाई है, तो उसकी वैल्यू आएगी 3.1416, लेकिन अगर आप फॉर्मेट लॉन्ग कर देते हैं, फॉर्मेट शॉर्ट कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू में नंबर ऑफ हिंसे जो हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे। जैसे ये देखिए मैटलैब की कमांड विंडो है, जिसमें इसको क्लियर करता हूँ बाय डूइंग CLC। तो इधर मैं लिखता हूँ पाई, तो पाई क्या है 3.1416, लेकिन मैं अगर फॉर्मेट चेंज कर दूँ, फॉर्मेट लॉन्ग कर दूँ और फिर मैं पाई की वैल्यू पूछूँ तो उसमें जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। मुझे इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं जस्ट वापस फॉर्मेट शॉर्ट पे चले जाता हूँ एंड देन आई विल प्रेस पाई, तो उसकी वैल्यू वापस उसी शॉर्ट फॉर्मेट में आ जाएगी जो कि पहले फॉर्मेट था 3.1416। तो अगर आपने क्लियर करना है सो जस्ट डू CLC, तो आपकी जो विंडो है वो क्लियर हो जाएगी, पुराने इंटरफेस पे आ जाएगी। सो दिस इज़ बेसिकली द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मेट फंक्शन हेयर के फॉर्मेट का क्या काम है। तो ये जस्ट आपको हेल्प करती है आपकी आउटपुट के फॉर्मेट को चेंज करने में। ओके, सो दिस कंक्लूड्स टिल हेयर 5.3.7। नेक्स्ट हम अगेन, क्योंकि हम स्केलर्स पे हैं, तो स्केलर्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डील कर सकते हैं, डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस को डील कर सकते हैं, तो वो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें फिर हम इससे डील करेंगे। फिलहाल जो हमने इस पोर्शन में जो डिस्कस किया है वो मैंने बता दिया है कि हमने सिंपल देखे डिफरेंट डाटा टाइप, स्केलर्स, अरेज, मल्टी डायमेंशनल अरेज और स्ट्रिंग, और बेसिक एक छोटा सा प्रोग्राम देखा कि मैटलैब में हम वेरिएबल्स की मदद से किस तरह मोमेंटम निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, और यूज़र फ्रेंडली होते हुए यूज़र से वैल्यू हर दफ़ा ले सकते हैं इनपुट कमांड से। डिस्क कमांड यानी इनपुट इज कमांड इज़ फॉर द इनपुट, डिस्क कमांड इज़ फॉर द आउटपुट, और प्रोसेस में कोई फॉर्मूला होगा। कमेंट जस्ट आपको क्या करता है, एक याद दहानी देता है किस जगह मैं क्या कर रहा हूँ, या दूसरे के लिए पैगाम होता है किस जगह क्या हो रहा है। ओके, गुड लक।